सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार। आपका स्वागत, अभिनंदन। विष्णु चेतानी, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी 19 तारीख को आगामी, आज हम 15 तारीख को यहां बैठे हैं, 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 4 परिवर्तन संकल्प यात्राएं निकल रही है। उसमें से एक परिवर्तन संकल्प यात्रा जो गोगामेडी से शुरू हुई है, वो 19 तारीख को दोपहर में 2:30 बजे नीम का थाना आने वाली है। जनता में काफी उत्साह है उस यात्रा के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर, मैं भी विष्णु चेतानी हूं और इस जिले का, सीकर जिले का पूर्व जिलाध्यक्ष हूं, यहां का कार्यकर्ता हूं। हम सब कार्यकर्ताओं ने उस यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारियां की है। उस यात्रा में एक पूरे प्रदेश में परिवर्तन का संदेश और जनता का जिस प्रकार उमड़कर आना, यह वास्तव में एक आने वाले समय का सिग्नल हमको मिल रहा है, दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में मैं 3 स्तरों पर बातचीत आपसे करना चाहूंगा। प्रदेश के स्तर पर बातचीत करूं तो इस समय कानून व्यवस्था की सबसे पहले मैं बात कर लूं। पूरे देश में आज अपराध की राजधानी बन गया है राजस्थान। सबसे ज्यादा अपराध आज राजस्थान में हो रहे हैं। मां बहनों की इज्जत की बातचीत होती है तो उस मामले में भी राजस्थान ने आज 1 नंबर पर राजस्थान आया है। और इसी बात पर जब सदन में चर्चा होती है तो बेशर्मी के साथ में कांग्रेस के सीनियर मंत्री कहते हैं कि राजस्थान में इसलिए बलात्कार होते हैं कि यह मर्दों का प्रदेश है। निर्लज्जता के साथ में उन्हें शर्म भी नहीं आती। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी इस प्रकार का स्टेटमेंट आया कि रिश्तेदार और परिवार के लोग ही मां बहनों की इज्जत पर हाथ डालते हैं। मैं युवाओं का प्रतिनिधित्व भी करता हूं। युवाओं की बात करूं तो 70 लाख विद्यार्थियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ इस राजस्थान की सरकार ने यह बड़ा अपराध किया है। राजस्थान में पेपर ऐसे बिके हैं जैसे कोई बाजार में तरकारी बिकती हो। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और बाकी समाज के अन्य संगठनों ने सीबीआई जांच की मांग की तो अंतिम समय तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह स्वीकार नहीं किया। और आप सब लोग इस प्रकार की व्यवस्था जानते हैं कि राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होती है, लेकिन अभी तक भी वो सीबीआई जांच से लगातार बचते रहे। वो किसे बचाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न राजस्थान की जनता के सामने है। राजस्थान के किसानों को एक प्रकार का धोखा देकर कि 10 दिन में हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस के राजकुमार ने इस प्रकार की घोषणा की थी कि 10 दिन में हम संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे पाए तो पेंशन देंगे, भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता। इस प्रकार की बातों के साथ में उन्होंने सत्ता का अपहरण किया। वास्तव में 4.5 साल तक इस जनता को बार बार इतना प्रताड़ित करते रहे, परेशान करते रहे। पूरे दुनिया में एक महामारी फैली थी और राजस्थान की पूरी सरकार 5 स्टार होटलों में बैठकर अय्याशी कर रही थी। इस सरकार के सामने पूरे 4.5 साल एक ही एजेंडा रहा, सरकार बचाओ अभियान। उसके अलावा जनता की कोई फिक्र नहीं थी। अचानक 6 महीने में वो कहते हम आपको राहत देंगे। और राहत भी कैसी? घोषणा पत्र में कहते कि बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। 18 बार राजस्थान में बिजली के दाम बढ़े और पूरे राजस्थान में तेल और इस प्रकार की पेट्रोल डीजल की बात करूं तो सबसे महंगा राजस्थान है। अपराध में 1 नंबर पर, कीमतों में 1 नंबर पर, मां बहनों की इज्जत खराब करने में 1 नंबर पर। और पूरे 5 साल सरकार सिर्फ अपनी सरकार बचाती रही। मैं एक बार प्रदेश से नीचे उतरकर नीमका थाना पर भी आ जाता हूं। नीमका थाना के माननीय विधायक बड़ी बातें करते हैं। उन्हीं विधायक साहब के बहुत सारे पुराने स्टेटमेंटों को और सुन लेंगे। वो जाकर उस गुड़गांव में होटलों में बैठे थे और अपनी ही सरकार पर आरोप लगाए थे कि सरकार डेवलपमेंट के काम नहीं कर रही। हमारा विरोध सरकार से डेवलपमेंट को लेकर है क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। आज वो कहते हैं कि हमने बहुत सारा डेवलपमेंट किया। मुझे लगता है कि उन्होंने भी जादूगर से जादूगरी सीखी है। जादू का एक फार्मूला है कि जो दिखता तो है लेकिन जमीन पर होता नहीं है, वैसा ही हमारे विधायक जी। मैं अपन सब लोग हॉस्पिटल के पड़ोस में बैठे हैं। यह हॉस्पिटल इस नीमका थाना जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। नीमका थाना को जिला बनाया है, इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं उनको। यह नीमका थाना की जायज डिमांड थी
लेकिन क्योंकि वो खुशी थोड़ी सी कम हो जाती है कि बहुत सारे बने हैं, लेकिन नीम का थाना का अपना हक था। पड़ोस में जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल में सोनोग्राफी की मशीन पिछले लंबे समय से बार बार सोनोग्राफी की चर्चा हुई है, लेकिन यहां सोनोग्राफी की मशीन तो है, लेकिन वो सोनोग्राफी करने वाला व्यक्ति नहीं है। यहां पर पेशेंट जो है मजबूर है बाहर जाने के लिए। नीम का थाना के मैं गांव गांव बूथ बूथ ढाणी ढाणी जाकर आया हूं, जहां जाऊं वहां पानी की समस्या दिखाई देती है। केंद्र सरकार ने 28,500 करोड़ रुपया हर घर नल योजना में उसके नाते राजस्थान को दिया है, लेकिन बावजूद उसके राजस्थान में नीम का थाना के एक्शियन को यही के जिला कलेक्टर ने चार्जशीट दी थी, नोटिस दिया था। यह सब हमको दिखाई देता है। कुल मिलाकर विकास की घोषणाएं तो हैं, विकास के सब्ज बाग तो दिखाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और तस्वीर बयां होती है। एक विषय, मेरे विजन के बारे में भी कोई बात हो रही थी, तो मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार के और स्थानीय सरकार के विषय में मैंने कहा है। बाकी पत्रकार मित्र मुझे जिस प्रकार का बात पूछेंगे मैं उन सबके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। धन्यवाद। नीम का थाना बीजेपी की क्या स्थिति है सर? भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण प्रदेश में नीम का थाना में सभी जगह आज एक मजबूत विपक्ष के नाते जनता के मुद्दे उठाती है, और नीम का थाना में भी हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। मैं गांव गांव गली गली जाकर आया हूं, जनता के मुद्दे हम उठा रहे हैं, और निश्चित रूप से जनता का व्यापक समर्थन और आशीर्वाद हमको मिल रहा है। सर, जैसे अगर बीजेपी आपको मौका देती है तो क्या आपकी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बातें रहेंगी? देखो, एक बात बहुत स्पष्ट है, मैं इसी नीम का थाना क्षेत्र में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, यहां के माटी में पलकर बड़ा हुआ हूं, और यहां के समस्याओं से लेकर यहां के जनता के मनोभाव, उन सब बातों को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। इस नीम का थाना में बहुत पोटेंशियल दिया भगवान ने हमको, अपार अकूत संपदाएं हमको दी है, प्राकृतिक संसाधन दिए हैं बहुत। हम हरियाणा प्रदेश के और दिल्ली के नजदीक हैं, जयपुर के भी नजदीक हैं। प्रकृति ने भी हमको ऐसे ऐसे स्थान दिए हैं, भगवान शंकर के ही 5 स्थान हैं कि यहां टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है, मिनरल डेवलपमेंट में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा स्कोप है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे नजदीक से निकल रहा है, नीम का थाना के भी बीच में से निकल रहा है, तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल, इसलिए रोजगार की अथाह संभावनाएं हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जाओ, किसी भी रूट पर नीम का थाना से निकलने वाले 4-5 रूट है, उसमें इधर जाएंगे तो माउंडा एक बहुत बड़ा स्थान है, इधर जाएंगे तो चला, गुहाला 2 बहुत बड़े स्थान हैं, इधर गणेश्वर बहुत बड़ा स्थान है, पाटन बहुत बड़ा स्थान है। सभी जगह पर कहीं पर तहसील की आवश्यकता है, कहीं पर उप तहसील की आवश्यकता है, कहीं पर स्टेडियम बनने चाहिए। मैं जिस प्रकार के गांव में जाकर आया हूं, छोटे छोटे मिनी स्टेडियम बनाने का बहुत बड़ा स्कोप। यहां इतनी बड़ी मात्रा में युवा आबादी है और छोटे छोटे मिनी स्टेडियम बनते हैं, तो खेल की प्रतिभाओं के रूप में नीम का थाना से एक बहुत बड़ा इस प्रकार का पोटेंशियल हमारे यहां है। निश्चित रूप से इस सारे पोटेंशियल का उपयोग करते हुए एक तरफ हम युवाओं के रोजगार की चिंता यहां करने वाले हैं, यहां एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो उसकी चिंता करने वाले हैं, यहां पर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य ये व्यक्ति का सामान्य मूलभूत अधिकार है, और उन सब की पूर्ति होते हुए कैसे नीम का थाना 1 नंबर पर राजस्थान में आएगा, इसकी चर्चा हम निश्चित रूप से करेंगे। वह सदन के पटल पर भी करेंगे, और जिस प्रकार की प्रशासनिक योजनाएं बननी चाहिए वह भी निश्चित रूप से हम बनाएंगे। अगर सरकार और पार्टी मुझे अवसर देती है तो निश्चित रूप से करेंगे। सर, वर्तमान में नीम का थाना की सड़कों की क्या हालत देखते हैं आप? नीम का थाना में कुछ सड़कें बनी हैं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में सड़कें बनने की आवश्यकता है। बहुत सारी प्रमुख सड़कें, ऐसा लगता है कई बार कि गड्ढों में खोजनी पड़ती हैं,
नीम का थाना एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट यहां से होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक डिवीजन भी है, और वहां पर सड़कों की हालत मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब मीडिया के मित्र जानते हैं। कई बार तो कई सारे स्थानों पर तो ऐसा लगता है कि सीधे गड्ढों में से सड़क खोजनी पड़ेगी। सर 2 महीने में सड़कें नहीं बनती हैं, 2 महीने में बढ़ जाती हैं। मुझे लग रहा है कि ये, जैसा आजकल बार बार मुझे लोगों से सुनने को मिलता है कि ये 40% कमीशन वाली सरकार है, उसमें यहां कौन कौन लोग हैं निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा कमीशन का भ्रष्टाचार यह दिखाई देता है। शायद केंद्र सरकार का आया हुआ पैसा इसीलिए कई बार उपयोग नहीं होता कि उतना बड़ा कमीशन देने वाले लोग दिखाई नहीं देते होंगे। सर जल जीवन मिशन जो योजना चल रही है केंद्र सरकार की, वो भी अभी तक लोगों की जो टंकियां हैं, प्रत्येक गांव में हमने सर्वे किया है कि टंकियां और जो घर घर नल पहुंचना चाहिए, वो अभी तक पानी की सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है। सरकार बदलने दीजिए, मुझे लगता है कि यह सरकार का बड़ा घोटाला और साबित होगा, और सरकार ने इसमें राजस्थान की जनता के साथ में जैसे कोई दुश्मनी हो उनकी, वो दुश्मनी निकाली है। केंद्र सरकार ने धन देने में कोई कसर नहीं रखी, लेकिन आज राजस्थान उसकी प्रगति में 30वें नंबर पर है, जहां जल की सबसे अधिक आवश्यकता है। और गांव गांव में मैं जाकर आया हूं, जिस प्रकार खुली पाइपलाइन डाली है, जिनमें अभी पानी तो नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने रास्ते जरूर अवरुद्ध कर दिए हैं। एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, कौन कौन दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। सर पिछले 2 दशक से अमूमन ये संदेश जनता के बीच में जाता है कि जो भी नीम का थाना विधानसभा से विधायक बनता है तो अवैध जो खनन है वो पोषित होते हैं वैध खनन की आड़ में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप निश्चिंत रहिए, विष्णु चेतानी को इस क्षेत्र में अगर अवसर मिलता है, मुझे भारतीय जनता पार्टी अवसर देती है और जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो 1% भी मैं आपके सामने वचन देकर कहता हूं, अवैध खनन भूल जाइए। इस नीम का थाना को लेकर वैध गतिविधियां जरूर चलनी चाहिए, क्योंकि वो रोजगार का साधन होती है, लेकिन एक व्यक्ति भी अगर 1 ग्राम भी अवैध करता है तो निश्चित रूप से उसे सजा मिलेगी। उसके जो भी कानून में प्रावधान है, उन प्रावधानों का पालन होगा। सर वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? मुझे लगता है 0 ही देना चाहिए। अंक देने का तो कोई कहानी नहीं है, क्योंकि सरकार कहां थी? सरकार तो 5 स्टार होटलों में बैठकर अय्याशी कर रही थी। उनके सामने एक ही लक्ष्य था 4.5 साल तो, कि हमारी सरकार बचाइए। उसी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो उसमें मंत्री रहे हैं, वही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हुई है। कभी किसी डायरी की बात आती है, कभी वो कहते हैं, कभी उन्हीं की सरकार के बीच में से स्टेटमेंट आता है कि हम इतने बच जाएंगे कि एक फॉर्च्यूनर हमारे लिए जाने के लिए पर्याप्त होगी। इससे ज्यादा हम क्या कहें, वो खुद ही बता रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने नीम का थाना क्षेत्र को जिला बना दिया है, चुनावों में इस मुद्दे को बनाने की कोशिश करेगी कांग्रेस? जिला की डिमांड 1953 से ये नीम का थाना में है, और सब लोगों ने कहीं सुना भी होगा, मैंने सोशल मीडिया के थ्रू इस नीम का थाना को जिला बने के अभियान में बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आज राजस्थान में जिले बने हैं, नीम का थाना को जिला बनाया है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन जिन्होंने जिले नहीं मांगे, उनको भी जिले बनाए हैं उन्होंने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने की आकांक्षा के साथ में जिलों की घोषणा की, और बजट में जिस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए, जिले की जिस प्रकार की आवश्यकता है, वो तो कहीं दिखाई नहीं देती। ऑलरेडी 2,29,000 करोड़ के बजट में उन्होंने आमद के प्रावधान में 1,89,000 करोड़ का प्रावधान किया है, तो 40,000 करोड़ वो कहां से लाने वाले हैं? और जो नए जिलों की डिमांड होने वाली है, कम से कम 20-25 हजार करोड़ रुपए उसके लिए भी चाहिए, वो कहां से लाने वाले? उसके बारे में तो कोई स्पष्टता नहीं है। उन्होंने एक बात जरूर सोच ली कि साला आने वाला आप भुगतेगा, हमें तो बना दो। सर यदि बीजेपी सरकार आती है तो क्या यूपी की जैसे यहाँ कानून लागू होंगे और भ्रष्टाचारियों के और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी? पक्का विश्वास रखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अपराधी कहीं भी एक साथ नहीं रह सकता। अपराधी या तो जेल में होंगे या जहां उन्हें होना चाहिए वहां होंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां अपराधी सड़क पर हो, जनता के बीच में हो, यह संभव नहीं है।
सर आपके साथ साथ बीजेपी की टिकट के लिए नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र से और अन्य उम्मीदवार भी अपना हक जता रहे हैं। अगर आपको टिकट मिलती है और नहीं मिलती, इन दोनों परिस्थितियों में आपका पार्टी के लिए क्या दायित्व या क्या रोल होगा? भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रकार के सर्वे कराकर पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट डिसाइड करता है। सभी कार्यकर्ता है, टिकट मांगने में कोई भी मांग सकता है, लेकिन संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी टिकट के साथ में एक है। जिस क्षण टिकट की घोषणा होती है, आप देखेंगे कि पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर और कांग्रेस के इस कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प है। भाजपा में आप कब से कार्यरत हैं पार्टी में? मैं 2006 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना था, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं।